Now see, students, hope you all are good and studying well at your home. And those who were gone through my previous lecture, they must be aware that we were discussing chapter 4 for class 9th. आप मेरे चैनल पे देखते होंगे. आई एम टीचिंग फॉर 10th and 9th nowadays. So now see, for 9th we were discussing chapter 4. So we have discussed up to distance and displacement, distance versus displacement. Now we will talk about speed versus velocity. What is speed and what is velocity? अब हम बात करने वाले हैं speed और velocity में क्या difference है. So now see, speed is distance per unit time, whereas velocity is displacement per unit time. ज़्यादा difference नहीं आया. Speed क्या हुआ? Distance upon time. और शायद ये आप लोगों, शायद ही नहीं, बशर्ते आप लोगों को ये आता ही होगा, speed equals to distance upon time. इट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग स्पीड, जो हम मैथ्स में यूज करते हैं. साइंस में भी कई चैप्टर्स में आप इसको यूज कर चुके होंगे 6th 7th 8th में. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी बात करते हैं वेलोसिटी की. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस आपको मैं बता चुकी थी, डिस्प्लेसमेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया. जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इससे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उन्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा. सो नाउ सी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इतना ही डिफरेंस है और वही वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस है. और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी एग्जांपल्स में बताया था जब हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज डिस्कस की थी. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर इज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. रीजन इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा क्वांटिटी है मेरे बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी. याद होगा, डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज योर वेक्टर क्वांटिटी. इसी वजह से स्पीड इज योर स्केलर एंड वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, अभी मैं आज आप लोगों को ना कुछ चीजें बताती हूँ. फॉर्मूला से डेफिनेशन और डेफिनेशन से फॉर्मूला. क्लास 9 से हमारा बेसिक बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, बाकी क्लास 8 से भी हमारा बेसिक बिल्डअप होना शुरू हो जाता है. अगर आप अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं, कहाँ से डेफिनेशन से हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फॉर्मूला से हम डेफिनेशन और फॉर्मूला के थ्रू हम SI यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं. तो नाउ सी, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. और या फिर इसको इस लैंग्वेज में, पेपर पेन ले लीजिए, इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड डिस्टेंस के इक्वल है जब टाइम कितना है? यूनिट. टाइम कितना है? यूनिट. यूनिट का मतलब क्या होता है? 1. यूनिट का मतलब होता है मेरे बच्चे 1. सो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. फॉर एग्जांपल, स्पीड के फॉर्मूला में मैंने लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी के फॉर्मूला में मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नाउ सी, टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड. टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड. अगर मैं कहूं यूनिट टाइम, दिस मीन्स 1 सेकेंड. आई एम रिपीटिंग, यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड. क्योंकि जब भी हम अभी आगे नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां पे भी बार बार यूनिट टाइम कई डेफिनेशंस में आप अब आप पढ़ना शुरू करेंगे. डेफिनेशंस में 9th 10th 11th 12th पर यूनिट टाइम, पर यूनिट और भी चीजें आएंगी, नॉट ओनली टाइम. उसके अलावा पर यूनिट, पर हमें पता होना चाहिए पर यूनिट की बात की जा रही है, इसका मतलब अपॉन में, डिनोमिनेटर में जो है उसका यूनिट लेना है हमको. यूनिट मतलब 1, उसकी 1 SI यूनिट लेनी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं पर केजी. आप कहते हैं ना शुगर इज ₹40 पर केजी. दिस मीन्स पर केजी, पर यूनिट केजी भी कह सकती हूं मैं उसको. यानी कि 1 केजी का शुगर कॉस्ट कितना है? ₹40. तो अभी मैं कहती हूँ यूनिट टाइम, दिस मीन्स टाइम इज 1 सेकेंड. सो अगर टाइम मैं 1 सेकेंड यहाँ पे पुट कर देती हूँ, मुझे वेलोसिटी नहीं पता, मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं पता किसका है, इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन मुझे पता है टाइम इज 1 सेकेंड. टाइम कितना है मेरे बच्चे? 1 सेकेंड. तो टाइम 1 सेकेंड होते ही वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? वेलोसिटी, जिनको मैथ्स थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, बहुत इजी है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन 1 सेकेंड. 1 का मतलब तो आपको पता है 1 डिनोमिनेटर में, आंसर सेम रहने वाला है. सो 1 आते ही यहाँ पे वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट की. इसीलिए वेलोसिटी की डेफिनेशन भी यही कहती है कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी इज व्हाट? It is displacement. But for what? For unit time. For unit time.
So for unit time velocity is displacement, for unit time speed is distance. अभी बात करेंगे मैम हम कैसे समझे, आपने हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में बता दिया, बट आप अब हमें ये तो बताइए कि हम कैसे समझें। हम कहते हैं हमारी मोटरसाइकिल की स्पीड इतनी है, हमारी मोटरसाइकिल की या हमारी कार की स्पीड इतनी है, तो वेलोसिटी कहाँ यूज करना है हमको। देखिए मेरे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आगरा टू जयपुर का मैं बात करती हूँ। आगरा इज माई मैटरनल होम एंड जयपुर, आगरा टू जयपुर का जब मैं बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल उनका डिस्टेंस अप्रोक्स 250 किलोमीटर्स है, उसके बीच में डिस्टेंस है 296 अप्रोक्स कुछ ऐसे किलोमीटर्स है। तो अभी मैं कहूँ कि कोई भी दो प्लेसेस हैं, फ्रॉम आगरा टू जयपुर, फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, कोई भी मैं ले लेती हूँ, और मैंने कहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, कोई भी दो सिटीज ले लिए मैंने कि ए एंड बी, और इनके बीच का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, लेकिन ये इनके बीच का डिस्टेंस है जो फिक्स है कि हाँ यही डिस्टेंस है। अभी कोई भी पर्सन वाया एयर जाता है, वाया रोड जाता है, वाया ट्रेन जाता है, डिपेंड करता है ना, तो चेंज जाएगा। अब उसने जो रूट चेंज किया, लेकिन वो एक पोजीशन से सिटी ए से सिटी बी गया, सिटी ए से सिटी बी जाता है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वाली जिसने वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि अपनी पोजीशन से डिसमिस होगा तभी डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस होना जरूरी है ना। तो सिटी ए टू सिटी बी अगर कोई पर्सन जाता है, और फॉर एग्जांपल मैंने कहा इनके बीच का डिस्टेंस 500 मीटर है, तो वो जो ट्रेवल करके जा रहा है तो इसका मतलब वो 500 मीटर डिस्प्लेस होकर गया है। उसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसका हुआ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी की स्पीड इतना है, 40 किलोमीटर पर आवर्स तक अच्छा एवरेज देती है, या 50 किलोमीटर पर आवर्स तक इतना एवरेज देती है, वो स्पीड है। लेकिन जब आप अपनी व्हीकल को चला रहे हैं और आपका व्हीकल डिस्प्लेस हो रहा है, तो एक्चुअल में वही स्पीड क्या बन जाती है, वेलोसिटी। वही स्पीड क्या बन जाती है, वेलोसिटी। जब तक आप स्टेशनरी बात कर रहे हैं कि कार, मेरी कार अप्रोक्स 120 किलोमीटर पर आवर तक चल सकती है, तो वो उसकी स्पीड है। लेकिन जब आप उसे 120 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, देन इट इज वेलोसिटी, देन इट इज वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। याद रखना है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हेयर इज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था आगरा टू जयपुर, तो यहाँ पर ना डायरेक्शन होगी कि आगरा से जयपुर ही गया है, ऐसा नहीं कि आगरा, अब जयपुर टू आगरा भी सेम डिस्टेंस रहने वाला है, लेकिन डायरेक्शन मेंशन होगी फ्रॉम आगरा टू जयपुर आई ट्रेवल्ड वाया बस विद 50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी। तो उसमें डायरेक्शन आ गया ना कि आगरा टू जयपुर, सो जहां डायरेक्शन स्पेसिफाई है दैट इज वेलोसिटी। जहां पे भी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी होगा, डिस्टेंस के साथ आप कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड होगा, क्योंकि आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस। मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस इन विच डायरेक्शन इज इंक्लूडेड। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का क्या है, डिस्टेंस ही है, तो दोनों ही डिस्टेंस है एक तरीके के, लेकिन जहां डिस्टेंस में डायरेक्शन आ जाएगी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट आते ही वो स्पीड क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही मेजर किया जाता है मीटर में। किसमें मेजर किया जाता है, मीटर में। और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो देखिए स्पीड का ऐसा यूनिट क्या निकलेगा, डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, सो मीटर अपॉन सेकंड, और इसको बोला जाता है पर भी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। सो ऐसा यूनिट हो जाएगा स्पीड का मीटर पर सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी के लिए ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। देखिए पर सेकंड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप लोग क्लास 8 तक सर्ट्स और इंडिसेस पढ़ चुके होंगे, एक्सपोनेंट लॉस पढ़ चुके होंगे मैथ्स में। तो उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर को जब भी ऊपर ले जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4/5 अगर मैं लिख दूं तो 5 ऊपर जाके 5 की पावर -1 हो जाएगा। अपॉन में अगर 7 की पावर 2 है तो ऊपर जाके न्यूमरेटर में 7 की पावर -2 हो जाएगा। तो सेम मीटर पर सेकेंड को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मीटर पर सेकेंड, और मीटर सेकेंड, सेकेंड के ऊपर माइनस की पावर 1 क्योंकि सिंगल सेकेंड है तो -1 आया, और -1 आते ही इसको सेकेंड इनवर्स भी कहा जाता है, इसको सेकेंड इनवर्स।
तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड। इसीलिए हम जज नहीं कर पाते, जो नॉर्मल डेली लाइफ में जो लोग साइंस से ताल्लुक नहीं रखते हैं वो जज नहीं कर पाते कि वो स्पीड कह रहे हैं या वेलोसिटी, क्योंकि दोनों की एसआई यूनिट तो सेम है। उन लोगों को नहीं पता ना कि साइंटिफिकली ये वेलोसिटी के लिए यूज हो रहा है या स्पीड के लिए। लेकिन अब आप लोग तो पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को आना चाहिए कि स्पीड के लिए कहाँ पे यूज होगा। अच्छा, अभी आप लोग आएंगे मैम, नॉर्मली हमने लिखा देखा है किलोमीटर पर आवर में स्पीड या वेलोसिटी, ऐसा नहीं है। किलोमीटर पर आवर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर दैट? मीटर पर सेकेंड। ओके, जैसे मास ग्राम में भी होता है, लेकिन उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। डिस्टेंस के हम किलोमीटर में नहीं कैलकुलेट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर। लेकिन एसआई यूनिट क्या है डिस्टेंस के लिए? मीटर। सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। एक और टर्म आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा सभी, और जो मैंने वर्ड्स बोले बीच बीच में जो एक्स्ट्रा आया वो भी आप नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो को चाहे रिपीट करके। नाउ सी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की अभी फिलहाल आप डेफिनेशन समझिए, और उसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसकी जस्ट पार्ट 2 में अपलोड करूंगी वो आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। बहुत अच्छा टॉपिक है एक्सीलरेशन। The rate of change of velocity is known as acceleration. ये इसकी definition है, rate of change of velocity. Rate of change of velocity is known as acceleration. उससे पहले मैं आपको सिर्फ introduce करा देती हूँ थोड़ा सा। For example, आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स बाइक चला लेते होंगे, स्कूटीज अपनी चला लेते होंगे, आपके घर में किसी के घर में 4 व्हीलर्स होंगे, तो उनको पता होगा ABC, नीचे 3 पैड्स होते हैं जो आपके फुट से कंट्रोल होते हैं। ABC, वो 3 पैड्स होते हैं। A फॉर, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, क्योंकि जनरली मैंने पढ़े हुए बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में हैं और जो एक अच्छे स्कूल से भी ताल्लुक रखते हैं, उसके बावजूद मैंने सुना है बच्चों को कहते हुए एक्सीलेटर, जो कि गलत वर्ड। आप लोग बाइक चलाते हैं तो आपको पता होगा राइट हैंड पे आप जब जो ग्रिप होती है उस ग्रिप को आप मूव ऑन करते हैं तो आप अपने बाइक का स्पीड कंट्रोल करते हैं। यू मे इंक्रीज और डिक्रीज बाय इट। सो नाउ सी कि बहुत से बच्चे बोलते हैं बाइक का या मोटरसाइकिल का आप एक्सीलेटर दे दो। इट्स नॉट एक्सीलेटर, ये रॉन्ग वर्ड है, इट इज अ रॉन्ग वर्ड। द करेक्ट वर्ड इज एक्सीलरेटर। आई एम रिपीटिंग, एक्सीलरेटर। तो आप अपने बाइक को, अपने कार को एक्सीलरेट करते हो। एक्सीलरेट से मतलब क्या हुआ? यू मे इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ योर बाइक और योर फोर व्हीलर। आप अपने 4 व्हीलर का क्या करते हैं? वेलोसिटी या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो वेलोसिटी में चेंज आया ना, वो क्या किसकी वजह से आया? किसकी वजह से आया? एक मशीन जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सीलरेटर। हम उसको क्या बोल रहे हैं? एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर की वजह से स्पीड में, सॉरी नॉट, वेलोसिटी में चेंज आया। आई एम सेइंग वेलोसिटी में चेंज आया, और वेलोसिटी में चेंज आना ही कहलाता है एक्सीलरेशन। ना सी एक्सीलरेटर क्या है? जो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। इट में इंक्रीज और डिक्रीज योर वेलोसिटी। Whereas एक्सीलरेशन क्या है? जो चेंज आया वेलोसिटी में वही क्या है? एक्सीलरेशन। अभी और डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।